अब देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 4। अब 2.1 का क्वेश्चन 4 क्या है? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर शीट है, तो उसका लेंथ हमें दिया हुआ है और ब्रेथ हमें दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, शेप हमारा कौन सा है? रेक्टेंगुलर। अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? L मतलब लेंथ। ओके, तो लेंथ कितनी हो गई? 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही ब्रेथ भी हमें दी हुई थी, यहाँ पे B मतलब ब्रेथ, तो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने लेंथ एंड ब्रेथ ले ली। अब मुझे पेरीमीटर ऑफ शीट ढूंढना है। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर कोई भी रेक्टेंगल शेप का पेरीमीटर क्या होता है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो मैं यहाँ पे, हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12 होल 1/2 प्लस 10 होल 2/3। लेकिन आपको पता है मैं मिक्स नंबर में कोई काम नहीं कर सकती, तो मैं सबसे पहले इसे कन्वर्ट करूंगी। यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूं, तो 2 एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 2 12 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25/2, और यहाँ पे कन्वर्ट करूंगी तो 3 10 ज़ा 30 प्लस 2 32/3। अब हमें एलसीएम लेना होगा, आपको पता है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एडिशन करना है और फ्रैक्शन का एडिशन के लिए डिनोमीटर सेम होना जरूरी है, और सेम डिनोमीटर करने के लिए मैं एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम होता है 6, तो मैं अब यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ। 25/2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। सेम वैसे ही 32/3 को भी मुझे नीचे 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 25/3 मीन्स कितना हो जाएगा? 75/6 प्लस यहाँ पे 46/6। अब मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 64 मीन्स 9 एंड 13/6 नीचे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है हमारे पास। अब मैं देखूंगी कि 2 और 6 यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 2 को 6 से हम कट करेंगे। हमें पता है यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 139/3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सम सॉल्व हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर हमारी कितनी होगी? 139/3 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्वेश्चन 5 कुछ इस तरह से है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। हमें ये फिगर दी हुई है, उसमें सारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, तो हमें पता लगाना है कि ये ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है और फिर ये रेक्टेंगल BCDE का रेक्टेंगल क्या पेरीमीटर क्या है, एंड देन हमें कंपेयर करना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। ओके, हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, हमें पता है कि सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का काम करेंगे ABE का। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो तीनों साइड्स का प्लस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब AB प्लस BE प्लस AE। तो मैं तीनों साइड के मेजरमेंट मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 प्लस BE का हमें क्या बोला हुआ है? 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, एंड देन AE हमें बोला हुआ है 3 होल 3/2। अब हमें पता है मिक्स में से हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ये तो फ्रैक्शन ही है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट कर दे। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9/2। एलसीएम लेना होगा हमें, तो एलसीएम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, 4 एंड 2 का एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। आप चाहो तो रफ में काम कर सकते हो। अब यहाँ पे 5/2 को मैं नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी डिनोमीटर को 4 बनाने के लिए। 11/4 को मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी एलसीएम 4 है ही। 9/2 इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10/4 प्लस 11/4 प्लस 18/4
और इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो मैं न्यूमरेटर इसको ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा कुछ 39/4 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। खास आप लोग यूनिट लिखना भूलना नहीं, यूनिट लिखना जरूरी है। तो ABE का पेरीमीटर हमें मिल चुका है। ओके, ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर हो जाएगा 39/4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस रेक्टेंगल का। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर ढूंढने के लिए क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। इसे बोल देंगे हम लेंथ, इसे बोल देंगे हम ब्रेथ। तो अब BC तो हमारे पास नहीं है, तो BC कितना होगा, सेम ED जितना ही, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो BC हम 7/6 ही ले लेंगे, मतलब कि हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 7/6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी CD, तो CD वो BE जितनी हो जाएगी 2 होल 3/4 जितनी, तो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी लेंथ हो गई 7/6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गई हमारी 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। तो अब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE इज इक्वल टू 2 × BC प्लस CD, मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 × लेंथ हमारी थी 7/6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारी थी 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। आपको पता है यहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्लियर किया है हमारी फिगर में कि लेंथ हमारी 7/6 एंड ब्रेथ हमारी 2 होल 3/4। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सेम उसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मिक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 2 8 प्लस 3 11/4 कन्वर्ट कर दूंगी एंड देन यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी। ओके, अब मुझे LCM लेना होगा। हमको पता है LCM 6 और 4 का LCM हो जाएगा 12। तो मैं अब इसे सॉल्व कर रही हूँ। 2 एज इट इज ही रहेगा, वो बाद में सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने LCM 12 ले लिया है। 7/6 को नीचे भी 2 से और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही 11/4, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2 × 7 2 14, 6 2 12, और यहाँ पे हो जाएगा 11 3 33 एंड 4 3 12। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम न्यूमरेटर का प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 × 7 एंड यहाँ पे 4, सो यहाँ पे 12। अब हमें पता है कि 2 और 12 कट हो सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा 47/6। आप चाहो तो इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कुछ इतना आ गया एंड ट्राइंगल का पेरीमीटर 39/4, ये हमें पहले से पता है, हमने पहले ही कर लिया था। तो अब हमें इन दोनों का कंपेरिजन करना है कि किसका ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंपेरिजन। यहाँ पे ट्राइंगल ABE एंड रेक्टेंगल BCDE। ट्राइंगल AB का कितना है 39/4 और यहाँ पे हो जाएगा 47/6। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी पता लगा सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करके भी पता कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पहले LCM लूंगी। ओके, तो LCM यहाँ पे मेरा हो जाएगा कुछ 12। तो मैं LCM ले रही हूँ 39/4 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे हो जाएगा 47/6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा एंड 7, और यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ 47 मतलब 14, देन 4 2 8 प्लस 1 9। आप चाहो तो रफ में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, 12। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है रेक्टेंगल का न्यूमरेटर बड़ा है, इस वजह से वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि किसकी पेरीमीटर ज्यादा होगी, रेक्टेंगल की पेरीमीटर ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 6 कुछ इस तरह से बोला हुआ है कि सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। मतलब कि सलील के पास एक पिक्चर है जो एक फ्रेम में वो रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि वो पिक्चर की जो विड्थ है वो है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर
एंड टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। जबकि फ्रेम जो है उसकी ब्रेथ मतलब फ्रेम के अंदर फिट होने के लिए सिर्फ 7 होल 3/10 सेंटीमीटर विड्थ ही होनी चाहिए। तो मतलब पिक्चर बड़ा है और फ्रेम छोटी है, तो हमें पिक्चर को कैसे भी करके कट करना पड़ेगा, तभी वो फ्रेम में फिट हो सकता है। तो हाउ मच शुड द पिक्चर ट्रिम्ड, ट्रिम मतलब कितना हमें पिक्चर को आजू बाजू से कट करना पड़ेगा, उसकी विड्थ कैसे कम करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर विड्थ को कम करना है तो हमें विड्थ माइनस करनी होगी, पर कितनी माइनस करनी होगी, तो मैं पिक्चर की फ्रेम में से पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ माइनस कर दूंगी और बची हुई विड्थ में कट कर दूंगी। अगर आप चाहो तो पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हो कि सपोज समझ लो कि ये पिक्चर है लेकिन फ्रेम इतनी छोटी है, ओके, ये फ्रेम है और ये है पिक्चर। तो आपको पता है ये हिस्सा सारा हमें चारों ओर से काटना पड़ेगा, ओके। तो मैं फ्रेम की विड्थ में से पिक्चर की विड्थ माइनस कर दूंगी। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे पूरा ही चारों ओर से साइड ली है, जबकि आपको सिर्फ विड्थ के बारे में ही सोचना है, ओके। सिर्फ विड्थ के बारे में सोचना है, मतलब कि पिक्चर की विड्थ इतनी लंबी है जबकि फ्रेम की विड्थ इतनी ही है। आपको सिर्फ विड्थ के बारे में सोचना है, ओके। ये सिर्फ रफ फिगर है, सिर्फ आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं विड्थ ऑफ पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम, कितना पिक्चर ट्रिम होना चाहिए, तो फ्रेम को यहाँ पे विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम, मैंने उल्टा लिख दिया था। विड्थ ऑफ पिक्चर में से विड्थ ऑफ फ्रेम मुझे माइनस करनी होगी। तो विड्थ ऑफ पिक्चर कितना है 7 होल 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 होल 3/10, लेकिन मुझे मिक्स नंबर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है। तो यहाँ पे 7 5 35 प्लस 3 38/5 और ये हो जाएगा 70 प्लस 3 मतलब 73/10। लेकिन हमें एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 38/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 73 के नीचे तो 10 ही है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 2 16 3 and 7। आप मल्टीप्लाई रफ काम में कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 73/10। तो हमें आंसर आराम से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर का माइनस कर लेंगे तो 76 माइनस 73 तो 3/10 सेंटीमीटर। इतना मुझे पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा, ओके। इस तरह से हमें आंसर पता चल जाएगा, ओके। ये हो गया, ओके। आगे के सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।